भर के लिए बढ़ा लॉकडाउन, 31 मई तक जारी रहेंगी पाबंदियां, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने किया ऐलान। के लिए लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है। अगले सोमवार 31 तारीख की सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। दिल्ली में 31 मई के बाद शुरू होगी अनलॉक की प्रक्रिया, धीरे धीरे खुलेगी दिल्ली। दिल्ली में कोरोना से मरने वाले डॉक्टरों को केजरीवाल सरकार ने शहीद करार दिया, 1-1 करोड़ के मुआवजे का ऐलान। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 1600 केस सामने आए, सीएम केजरीवाल बोले कमजोर पड़ रही है दूसरी लहर। दिल्ली सरकार ने केंद्र से फिर लगाई वैक्सीन की गुहार, केजरीवाल बोले तीसरी लहर का सामना करने के लिए टीका जरूरी। हमें तीसरी वेव का पूरी शिद्दत के साथ तैयारी करनी है, तो हमारी पहली प्राथमिकता तो ये है कि वैक्सीन लग जाए। यूपी में कोरोना के मामले और घटे, 24 घंटे में 4800 नए मामले। यूपी में कम हुए एक्टिव मामले, 20 दिन में 2,26,000 से 84,000 आए। यूपी में कोरोना के रिकॉर्ड टेस्ट, एक दिन में 3,17,000 से ज्यादा लोगों का टेस्ट हुआ। यूपी में फिर बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, अब 31 मई तक पाबंदियां। सीएम योगी ने किया बड़ा दावा, 30 मई तक यूपी में कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाने की बात कही। दवाओं के कालाबाजारियों पर यूपी में कसा शिकंजा, सीएम योगी ने दवा कालाबाजारियों की संपत्ति कुर्क करने की बात कही। योगी सरकार का ऐलान, यूपी में सभी सरकारी अस्पतालों और यूपी सरकार के जरिए चलाए जा रहे सभी वैक्सीनेशन सेंटर्स पर मुफ्त लगेगा टीका। सीएम योगी ने झांसी में कोरोना मामले की समीक्षा की, अधिकारियों से की बात। महाराष्ट्र में कोरोना मामलों में कमी, लेकिन मौत का बड़ा आंकड़ा, 24 घंटे में करीब 26,000 केस, 682 ने दम तोड़ा। मुंबई में कोरोना के 1299 नए मामले, पिछले 24 घंटे में 52 की मौत। केरल में 24 घंटे में 28,514 नए मामले सामने आए, 176 ने दम तोड़ा। बिहार में पिछले 24 घंटे में 4,375 नए मामले, 103 की गई जान। उत्तराखंड में भी कोरोना की दूसरी लहर में गिरावट, एक दिन में 2,903 नए मामले, 64 लोगों की मौत। 10 राज्यों में है करीब 78% कोरोना केस, टॉप 5 राज्यों में 4 दक्षिण के राज्य। कोरोना से रिकवरी रेट बढ़कर हुआ करीब 88%, 22 राज्यों में नए मरीजों से ज्यादा स्वस्थ होने वाले। देश में डॉक्टरों पर कहर बनकर टूटी कोरोना की दूसरी लहर, आईएमए के मुताबिक पिछले 2 महीने में 420 डॉक्टरों ने गंवाई जान। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सिर्फ दिल्ली में 100 डॉक्टरों ने दम तोड़ा। पिछले 2 महीने में बिहार में 96 और यूपी में 41 डॉक्टरों की जान गई। 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक, राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हो रही है मीटिंग। जीएन की अहम बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और राज्यों के शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिवों की भी मौजूदगी। 12वीं की बोर्ड की परीक्षा को लेकर बैठक में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और स्मृति ईरानी भी मौजूद। छत्तीसगढ़ में 12वीं बोर्ड की परीक्षा ओपन बुक पद्धति से होगी, 1 जून से बांटे जाएंगे प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका। झारखंड सरकार ने इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए बच्चों के अभिभावकों से मांगी सलाह, सीएम हेमंत सोरेन ने खुद किया ट्वीट। देश में फैल रहा है ब्लैक फंगस का दायरा, बिहार समेत अब तक 13 प्रदेशों ने घोषित की महामारी। उत्तराखंड ने भी ब्लैक फंगस को घोषित किया महामारी, राज्य में बढ़ते मामलों के बाद लिया गया फैसला, 100 से ज्यादा है केस। गुजरात में ब्लैक फंगस के सबसे ज्यादा 2200 से ज्यादा मामले, महाराष्ट्र में भी आंकड़ा 2000 पार। देश में ब्लैक फंगस से अब तक 219 मरीजों ने दम तोड़ा, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस।
अहमदाबाद में व्हाइट फंगस का केस सामने आया, 3 मरीजों का चल रहा है इलाज। जम्मू कश्मीर में 30 मई तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू, दूसरी लहर पर रोकथाम के लिए लिया गया फैसला। तमिलनाडु में भी 31 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, राज्य में सबसे ज्यादा 35,873 नए मामले। दिल्ली आपदा प्रबंधन ने दवा दुकानदारों के लिए जारी किए निर्देश, दिन में 4 बार देनी होगी स्टॉक की जानकारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया आगाह, कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों को भी कोरोना संक्रमण का बढ़ा खतरा। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बच्चों में भी फैल सकता है कोरोना का संक्रमण, बच्चों में मिल रहे कोरोना वायरस के मामूली लक्षण। हालांकि संक्रमण से बच्चों के जीवन को लेकर कोई खतरा नहीं। ब्रिटेन के रिसर्च के मुताबिक तेजी से फैलने वाले कोरोना के नए वेरिएंट B1617.2 पर जबरदस्त कारगर है ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका वैक्सीन। ब्रिटेन के मुताबिक कोरोना के नए वेरिएंट के खिलाफ एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 2 डोज का सक्सेस रेट 80%। कांग्रेस ने देश में धीमी दर से वैक्सीनेशन का मुद्दा उठाया, मोदी सरकार पर किया वार, 2021 के अंत तक सभी देशवासियों के टीकाकरण के दावे पर उठाए सवाल। कांग्रेस नेता चिदंबरम ने देश में टीकाकरण की धीमी रफ्तार पर IMF और WHO की आशंका का दिया हवाला, कहा ऐसा ही चलता रहा तो देश में कोरोना की तीसरी लहर रोक पाना मुश्किल। अंबाला में विधायक असीम गोयल ने कोरोना वॉरियर्स को धन्यवाद देने के लिए चलाया अभियान। एलोपैथी को मूर्खतापूर्ण विज्ञान बताने पर योग गुरु रामदेव पर IMA ने जहर की कड़ी प्रतिक्रिया, केंद्र से रामदेव पर कड़ी कार्रवाई की मांग। रामदेव के बयान पर फार्मा ने भी भेजा लीगल नोटिस। एलोपैथी पर रामदेव की प्रतिक्रिया को बताया आधारहीन, रामदेव से माफी की मांग। पतंजलि योगपीठ ने विवाद बढ़ता देखकर जारी की प्रेस रिलीज टिप्पणी से इनकार करते हुए इसे गलत बताया, कहा गलत संदर्भ में पेश किया गया था रामदेव के बयान वाला वीडियो। मुंबई में आज किसी सेंटर पर नहीं होगा वैक्सीनेशन, BMC ने ट्वीट कर दी जानकारी। मुंबई में अगले वैक्सीनेशन पर सोमवार को दी जाएगी जानकारी। तूफान यास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बैठक जारी, ताउते की तबाही के बाद यास तूफान से खतरे की समीक्षा। प्रधानमंत्री की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह समेत कई मंत्री मौजूद, आपदा प्रबंधन के अधिकारी भी शामिल। ओडिशा और बंगाल में यास तूफान का खतरा, 26 मई को तेज हवा के साथ बारिश की आशंका। उत्तरी अंडमान सागर और पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी में बन रहा है कम दबाव का क्षेत्र, अगले 2 दिनों में चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका। दिल्ली में अचानक बदला मौसम का मिजाज, आसमान में धूल ही धूल, विजिबिलिटी कम। हत्या और अपहरण के मामले में ओलंपियन रेसलर सुशील कुमार गिरफ्तार, साथ ही आरोपी अजय भी पकड़ में आया। दिल्ली में हुई सुशील कुमार की गिरफ्तारी, स्पेशल सेल ने जगह जगह छापामारी के बाद दबोचा। सुशील कुमार पर था 1 लाख का इनाम, मंगलवार को अग्रिम जमानत याचिका खारिज हुई थी। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 4 मई को ग्रीको रोमन रेसलर सागर की हुई थी हत्या, तभी से फरार था सुशील। सर में चोट लगने से पहलवान सागर की हुई थी मौत, लोहे की रॉड या लकड़ी के डंडे से मारने का शक। डीएम की दादागिरी पर सीएम भूपेश बघेल नाराज, हटाए गए डीएम, सचिवालय से हुए अटैच। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में कलेक्टर की दादागिरी, लॉकडाउन में युवक का फोन पटका, जड़ा थप्पड़। दवाई की पर्ची दिखाने पर भी कलेक्टर का गुस्सा कम नहीं हुआ, पुलिस वालों से कहा युवक को पीटो। वीडियो वायरल होने के बाद कलेक्टर ने मांगी माफी, कहा आवेश में आकर मारा थप्पड़। उन्होंने बदतमीजी की, मैंने आवेश में आके उनको एक चाटा मार दिया। मैं माफी मांगता हूं अपने इस व्यवहार के लिए। हाजीपुर में देखा अजब नजारा, मरीजों और स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल जानने पहुंची कांग्रेस विधायिका, कुर्सी के लिए डॉक्टर से उलझी। हाजीपुर के राजपखल में अस्पताल में डॉक्टर की कुर्सी पर बैठने को अड़ी विधायिका। लेकिन जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करना है। रेलवे ने अब की बार रेलवे कर्मचारियों के वैक्सीनेशन के लिए दौड़ाई ट्रेन। महाराष्ट्र की गोंदिया से 150 रेल कर्मियों को लेकर बालाघाट पहुंची ट्रेन, स्टेशन पर था टीकाकरण का इंतजाम। आगरा के सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज में शनिवार तक ब्लैक फंगस के 17 मरीज भर्ती, 24 घंटे में सामने आए 10 नए मामले।
अजमेर में कोविड अस्पताल में 2 कोरोना मरीजों की मौत, ऑक्सीजन सप्लाई रुकने से गई जान। आजमगढ़ में मंडलायुक्त के औचक निरीक्षण के दौरान अस्पताल में लैब असिस्टेंट शराब के नशे में धुत नजर आया, जांच के आदेश दिए गए। यूपी के फतेहपुर में केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति की निगरानी समिति की बैठक, मीटिंग के दौरान कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना में धांधली का आरोप लगाया, मंत्री ने कार्रवाई का भरोसा दिया। बड़वानी में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं से करवाई उठक बैठक, वीडियो हुआ वायरल, बीजेपी ने कार्रवाई की मांग की। 2 मई को नतीजे के बाद से ही घर छोड़कर भाग गए थे दोनों बीजेपी कार्यकर्ता, अब वापसी पर टीएमसी कार्यकर्ताओं का उतरा गुस्सा। लखनऊ में जमीन विवाद में भिड़े 2 पक्ष, जमकर हुई मारपीट, 12 से ज्यादा लोग घायल, 4 नामजद और 5 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज। यूपी के रामपुर में एक गांव से पलायन को मजबूर ग्रामीण, पुलिस पर फर्जी मुकदमे में फंसाने का आरोप। गांव का आरोप, एसएचओ ने ग्राम पंचायत चुनाव में अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देने के लिए धमकाया था, उसकी हार पर बदले के इरादे से की जा रही कार्रवाई। औरंगाबाद पुलिस ने विवाह समारोह में ताबड़तोड़ फायरिंग करने वाले को अस्पताल से किया गिरफ्तार। शादी समारोह में गोलीबारी के दौरान दुल्हन के ममेरे भाई की हुई थी मौत, फरार आरोपी खुद भी अपना इलाज करवाता नजर आया अस्पताल में। पंजाब के बावन गांव में पुलिस ने दी दबिश, अवैध शराब की फैक्ट्री का पर्दाफाश। यूपी के फतेहपुर में पड़ोसी को फंसाने के लिए एक महिला ने अपनी ही बेटी के अपहरण की साजिश रची, पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के बरेली में पति पत्नी का झगड़ा सुलझाने के दौरान लड़के वालों ने चलाई गोली, लड़की के पिता और ताऊ की गोली लगने से मौके पर मौत। बरेली में अंधाधुंध फायरिंग, 12 लोगों की घायल होने की खबर, अस्पताल में भर्ती। हरिद्वार में गंगा की जलधारा में फंसे युवक की प्रशासन ने बचाई जान, वक्त रहते रेस्क्यू किया। बाड़मेर में घर में घुसकर नाबालिग के साथ 2 युवकों ने किया दुष्कर्म, शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज। मेरठ में सनसनीखेज वारदात, बहन ने प्रेमी के साथ मिलकर भाई की जान ली। पंजाब के फरीदकोट में 4 विदेशी हथियारों के साथ एक शख्स गिरफ्तार, 20 कारतूस जब्त। पत्नी और 2 बेटियों को मौत के घाट उतारने वाला इनामी बदमाश गिरफ्तार, अवैध संबंध के शक में ली थी जान। डूंगरपुर में गुजरात जा रही कार से 4.5 करोड़ रुपए बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। नेपाल में फंसे दुमका के 26 मजदूरों की वतन वापसी, सड़क मार्ग से सकुशल वापस लौटे। कोरोना संकट काल में भारत ने नेपाल से निभाई दोस्ती, देश में ऑक्सीजन की किल्लत हुई तो नेपाल में लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई की गई। कांगो में फिर फूटा ज्वालामुखी, लोगों में दहशत, साल 2002 में भड़के ज्वालामुखी से 250 की गई थी जान, 12 लाख से ज्यादा लोग हुए थे बेघर। अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग, सेंटा बारबरा शहर में 50 से ज्यादा घरों और दफ्तरों पर मंडराया खतरा। चीनी रोवर ने शनिवार को पहली बार मंगल की सतह पर की चहलकदमी। चीन अपने पहले मिशन में ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर उतारने वाला दुनिया का पहला देश बना।